नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर। उन सभी माता पिता के लिए जो इस वक्त सोच रहे हैं कि 12वीं के बाद बच्चों को सही रास्ता दिखाने में उनकी मदद कैसे करें। यह समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ आपको एक बहुत ही साफ और सीधा रोडमैप मिलेगा। तो बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, घर में एक शांति का माहौल है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है, मतलब भविष्य के लिए सही रास्ता चुनने की। और सच कहूं तो यही वो परीक्षा है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लेकर आती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम समझेंगे कि 12वीं के बाद का ये चौराहा क्या है, करियर का नया फॉर्मूला क्या है, कौन कौन से मेन रास्ते हैं, एक बहुत ही असरदार ट्रिपल कॉम्बो स्ट्रैटेजी क्या होती है, 5 साल का एक गाइडेंस प्लान देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बच्चों को बचाना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 12वीं के बाद का जो टाइम है ना, वो एक ऐसे चौराहे जैसा है जहां से 100 से ज्यादा रास्ते निकल रहे होते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ एकदम ही अलग। इतने सारे ऑप्शंस के बीच में किसी भी बच्चे का थोड़ा घबरा जाना बिल्कुल नॉर्मल है। और इस घबराहट की एक बहुत बड़ी वजह आज की रियलिटी है। एक कड़वा सच ये है कि भाई अब वो जमाना नहीं रहा कि सिर्फ एक डिग्री का सर्टिफिकेट हाथ में आ गया और नौकरी पक्की। असली दुनिया में कामयाब होने के लिए इससे कहीं ज्यादा कुछ चाहिए होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता तो फिर करना क्या है। यहीं पर हमें सक्सेस की पुरानी परिभाषा को बदलना होगा और करियर के इस नए इक्वेशन को समझना होगा। जरा इस स्लाइड को देखिए। पहले का टाइम अलग था, एक डिग्री पर फोकस किया और मान लिया कि जॉब सिक्योरिटी तो मिल ही जाएगी। लेकिन आज की हकीकत एकदम अलग है। डिग्री तो सिर्फ एक फाउंडेशन है, एक नींव है। असली सिक्योरिटी तो आपके स्किल्स यानी आपके हुनर से मिलती है। और करियर अब कोई सीधी सपाट सड़क नहीं, बल्कि कई रास्तों वाला डायनामिक सफर है। तो ये है वो सबसे जरूरी बात, कामयाबी का नया फॉर्मूला। ये है डिग्री प्लस कोई प्रैक्टिकल स्किल और साथ में एक सॉलिड स्ट्रैटेजी। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं ना, तभी एक मजबूत और सफल करियर की शुरुआत होती है। चलिए अब जरा उन ऑप्शंस पर नजर डालते हैं जो बच्चों के सामने होते हैं। हमने इनको इस तरह से बांटा है कि आप और आपके बच्चे आराम से बैठकर इस पर डिस्कस कर सकें। अब देखिए, मजे की बात यह है कि हर स्ट्रीम में अब कितने सारे रास्ते खुल गए हैं। साइंस का मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं है, डेटा साइंस जैसे नए और पावरफुल ऑप्शंस भी हैं। कॉमर्स में भी अब सीए के अलावा डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजों का जोर है। और आर्ट्स तो यूपीएससी और लॉ जैसे बड़े और प्रतिष्ठित करियर का गेटवे है ही। लेकिन रुकिए, सिर्फ सब्जेक्ट्स के हिसाब से सोचना काफी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वो अपने करियर से असल में चाहता क्या है। इस बातचीत को थोड़ा और आसान बनाते हैं। करियर के रास्तों को 3 बड़े गोल्स में बांटकर देखते हैं। अगर बच्चे के लिए जॉब सिक्योरिटी और समाज में रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है, तो सरकारी नौकरियां एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर उसे हाई सैलरी और कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल खींचती है, तो इंजीनियरिंग या सीए जैसे रास्ते हैं। और अगर उसे जल्दी पैसा कमाना है और काम में थोड़ी आज़ादी चाहिए, तो फिर स्किल बेस्ड काम सबसे बेस्ट है। अब आते हैं उस स्ट्रैटेजी पर जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा असरदार और सबसे सेफ मानी जाती है। हम इसे कहते हैं ट्रिपल कॉम्बो स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। इसमें 3 काम एक साथ करने हैं। पहला, एक बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करनी है। दूसरा, उसके साथ साथ कोई ऐसा प्रैक्टिकल स्किल सीखना है जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग। और तीसरा, अपने बड़े गोल जैसे सिविल सर्विसेज या किसी और सरकारी एग्जाम की तैयारी भी साइड बाय साइड करते रहना है। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि एक सेफ्टी नेट तैयार हो जाता है। बच्चे के पास हमेशा एक बैकअप प्लान रहता है। मान लीजिए सरकारी नौकरी लगने में टाइम लग रहा है, तो भी स्किल के दम पर कमाई शुरू हो सकती है। मतलब एक कोशिश और 3 रिजल्ट्स मिलने के चांस, सुरक्षा भी, आमदनी भी और मौका भी। तो ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में कैसी दिखेगी? चलिए एक 5 साल के प्लान पर नजर डालते हैं। क्योंकि याद रखिए, करियर एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और इसे एक साफ टाइमलाइन के साथ देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहले 3 साल फोकस रहेगा ग्रेजुएशन खत्म करने पर, स्किल्स सीखने पर और तैयारी की नींव रखने पर। और फिर अगले 2 सालों में लक्ष्य होगा या तो कोई जॉब पकड़ना, या अपने स्किल्स से कमाना शुरू करना, या फिर आगे की पढ़ाई के लिए जाना। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान है जो फालतू के प्रेशर को कम करता है। और इस पूरे सफर में एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है धैर्य। इस बात को समझना और बच्चे को समझाना बहुत जरूरी है कि अच्छी चीजों में टाइम लगता है। इस रास्ते पर कोई शॉर्टकट नहीं है, लगातार मेहनत ही मंजिल पर पहुंचाती है। एक गाइड होने के नाते एक और बहुत जरूरी काम है, और वो है बच्चे को उन आम गलतियों से बचाने में मदद करना जो स्टूडेंट्स अक्सर इस नाजुक मोड़ पर कर जाते हैं। ये वो 4 सबसे बड़ी गलतियां हैं जिनसे बचना ही बचना है। पहला, बस दोस्त जो कर रहे हैं वही करने लगना।
दूसरा, ये मानकर बैठ जाना कि डिग्री मिल गई तो सब हो जाएगा। तीसरा, बिना किसी प्लान के कीमती समय गंवाना। और चौथा और सबसे जरूरी, अपनी असली पसंद और अपनी ताकत को ही नजरअंदाज कर देना। अगर इन गड्ढों से बच गए तो रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एक सही नक्शा, एक सही गाइडेंस पूरी की पूरी मंजिल बदल सकता है। सवाल यह है कि आप अपने बच्चे का वो सबसे बेस्ट नक्शा बनाने में उनकी मदद कैसे करेंगे, क्योंकि आपका मार्गदर्शन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।